હવે મેં જે અહીંયા બધું સાંભળ્યું, જે ભાવના છે, પણ આપ લોકોને બધાને કહું કે હું અહીંયા આગળ લાસ્ટ યર આવ્યો હતો અને આજે આવું છું. આ બધું બદલાઈ ગયું, મકાન પડી ગયું, ગ્રાઉન્ડ થઈ ગયો, પણ ખાલી એક જ વસ્તુ છે જે સેમ છે અને કદાચ જીવનભર કા જન્મોભર સેમ રહી શકે. એ છે પહેલા દિવસે મહેશભાઈ અને પ્રમોદભાઈને મળવાની ભાવના, અને આજે બી એ ભાવના સેમ જ છે. અને આઈ થિંક કે જન્મો જન્મ કદાચ હવે સેમ રહેશે. હું અહીંયા બેઠો છું, હમણાં દાદાએ કીધું કે એનજીઓ નો મિનિંગ શું હોય. વિસ્તારમાં જે ખરાખરીનો મિનિંગ ઓન પેપર હોય, એ મારી સ્પીચ પછી હું હેમાંગભાઈને કહીશ કે એ સમજાવશે, કેમ કે એટલું બધું ભણ્યો નથી, પણ હું મને જે ખબર પડે છે એનજીઓ નો મિનિંગ, હું જે સમજુ છું એ હું કહું છું કે एक बार एक लुहार होता है, वो सारे औजार बनाता है जिससे किसान वो औजारों का उपयोग कर सके और वो औजारों के द्वारा अपने खेती कर सके और अपना गुजरान चला सके. अचानक से देवदूत आते हैं और वो कहते हैं कि अब आपका समय आ गया है, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, आपका मृत्यु होने वाला है. वो लुहार कहता है कि सही है, मैं राजी हूं आपके साथ चलने पे, पर आस पास में मेरे सिवाय ये हथियार बनाने वाला कोई नहीं है और ये किसानों का क्या होगा. 40 किलोमीटर तक के एरिया में कोई मेरे जैसा काम नहीं करता है जो ये किसानों को मेरे जाने के बाद में मदद कर सके और सारे औजार दे सके. वो किसानों का क्या हाल होगा. आप भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे 1.5 से 2 साल की मोहलत दे ताकि मैं इन सब की सेवा कर सकूं और फिर खुशी खुशी आपके पास आऊंगा. देवदूत फिर गया ऊपर और उसने भगवान से जाके कहा कि ये लुहार ऐसी बात कर रहा है कि उसे लोगों की मदद करनी है तो उसकी सजा पोस्टपोन की जाए, उसकी मृत्यु पोस्टपोन की जाए. और भगवान ने कहा कि अरे वाह, ऐसा कोई भी मिला जो सेवा के लिए अपनी मृत्यु को पोस्टपोन करने के लिए मांग रहा है, उसकी रजा मंजूर की जाए. 1.5-2 साल उसे मिलते हैं. 2 साल के बाद फिर देवदूत आता है और वो कहता है कि अब आपका टाइम आ गया, अब आपको चलना है. फिर लुहार की आंखों में आंसू होते, 2 हाथ जोड़ के वो कहता है कि मैं अभी भी राजी हूं, लेकिन कल ही मेरे यहाँ पे पास का किसान आया, वो बीमार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी जो फसल उगी हुई है वो फसल को मुझे उसको काट के देना है, नहीं तो उसके बीवी बच्चे रोएंगे और उनका गुजरान नहीं चलेगा. उसकी आंखों में दया है और मुझे उसकी वो सेवा करनी है. फिर देवदूत कंफ्यूज होता है, फिर वो भगवान को फोन लगाता है कि ये अभी भी और समय मांग रहा है. भगवान कहता है ये सब कामों के लिए ही तो हम करते हैं, इसको थोड़ी और मंजूरी दी जाए. फिर वो थोड़े थोड़े काम करता है, इतने आसपास के लोगों की सेवा करता है कि इसी तरह से सिलसिला 30-40 साल गुजर जाते हैं. 40 साल के बाद में जब ये लुहार एकदम बूढ़ा होता है, इसका शरीर काम नहीं करता है, तो अब ये बुलाता है कि हे भगवान, अब तो मुझे बुला ले. तो देवदूत भगवान के पास जाता है और कहता है कि अब तो इंक्वायरी रिवर्स आ रही है. पहले हम जाते थे, वो बंदा हमें बुला रहा है कि आप मुझे ऊपर ले जाओ. भगवान कहते हैं कि ऐसे बंदे को लेने के लिए अब तू मत जा, मैं खुद जाता हूं. मैं खुद उस बंदे को लेने के लिए जाता हूं. जब भगवान साक्षात इस बंदे के पास आते हैं तो ये कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है भगवान, अब आप मुझे स्वर्ग में ले जाओ. तब भगवान उसे जवाब देते हैं कि जो तू पिछले 30-40 सालों में कर रहा था और तेरे अंदर जो भाव थे, वो भाव ही स्वर्ग का नाम है. वरना हमारे यहां तो देवता भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं. जो इंसान निस्वार्थ भाव दूसरे को भला देख सके, दूसरे के दिल का दुख महसूस कर सके और वो भाव तुम्हारे अंदर होते हैं, उसके लिए ही मुझे कई बार कई इंसानों के रूप में आना पड़ता है. मेरे पास ऐसा स्टाफ नहीं है ऊपर, देवता भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पर तुझ जैसे इंसान कम है जो मेरा काम करते हैं. तो आज मैं खुद तुझे यहां पे लेने के लिए आया हूं. हम सब अगर इसी भाव को रखें, हम सब आसपास में किसी दूसरे का दुख दर्द को महसूस कर सके और हमसे जो हो सके वो हम कर सके, शायद इससे ज्यादा मैं अच्छी परिभाषा कोई एनजीओ की दे नहीं सकता हूं. एनजीओ का प्लेटफॉर्म होना या न होना, लेकिन हमारा अस्तित्व इस जगत में होना और हम आसपास की आत्माओं में दुख दर्द देख सके और उन्हें कुछ दे सके और वो देने का भाव रख सके, उसी का नाम मैं मानवता मानता हूं. और शायद इस स्कूल की कहानी भी ऐसी उस लुहार की तरह है कि आसपास की 25 किलोमीटर की बालिकाएं कहां जाती, ये कहां जाके एजुकेशन लेती. मुझे आज भी वो भाव मैं प्रमोद भाई से शेयर कर रहा था कि लास्ट ईयर हम यहाँ आए थे और बच्ची ने आके कहा था कि सर 11th स्टैंडर्ड में हम कहां जाएंगे. उसकी आंख में आंसू था कि हम दूसरी स्कूल में जाना नहीं चाहते. और आज परमात्मा का आशीर्वाद है कि 11वीं और 12वीं यहाँ चालू हो रही है. इससे ज्यादा भाव हम कहीं महसूस नहीं कर सकते.
मेरी पूरी युवा की टीम यहाँ पे है। मैं इसलिए यहाँ आया हूं क्योंकि हर एक इंसान को मैं वो रियलाइज करवाना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो भाव है वो इससे बेहतर ये माहौल में नहीं मिल सकते, ये बच्चों से बेहतर ये माहौल में नहीं मिल सकते। और हम जो एज अ टीम या एज अ करियर या हमारा गुजरान करने के लिए जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रियल आउटपुट इस तरह से आता है जहां बेटियों के लिए टॉयलेट बनते हैं, बेटियों के लिए 11वीं और 12वीं पढ़ने के लिए एक उम्मीद जगती है। इस बेटी के मन में जो उम्मीद जगी और वो यहाँ के 11th और 12th स्टैंडर्ड पढ़ेगी, ये कोई इंसान करोड़पति हो या हजारों करोड़ कमा के भी इस भाव को नहीं कर सकता है जो हम युवा की टीम ने यहाँ पे आज कमाई है। जो डॉक्यूमेंट इस बिल्डिंग को बनाने में जिसने बनाए हैं, जिसने कम्युनिकेट किया है, जिसने मेहनत की है, जिसने कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे लाया है, जो कोई भी इस काम में जुड़ा है ना, वो परमात्मा के ऑर्डर के बिना हो नहीं सकता था। और हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता जो ये बच्चे और आने वाली पीढ़ी को ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा लीडर बनेगा। मैंने ये सपना देखा है। लास्ट ईयर में यहाँ ऐसा बोला था कि 11th और 12th स्टैंडर्ड बनेगा, ITI बनेगा, स्किल्स बनेगी। आज मैं एक और सपना देखता हूं। अब मेरे दिल में ऐसे भाव जगते हैं कि ये धरती ऐसे सुपुत्रों को जन्म देगी जो आसपास का पूरा एरिया और पूरे एरिया के जितने भी लोग हैं उनके सबके संस्कार बदलने का ताकत रखेगा। ऐसा गुरुकुलम यहाँ खड़ा हो जो 11th और 12th तो ठीक है, लेकिन बच्चे जब यहाँ पे आए तो यहाँ से एक देश के लिए सुनहरा लीडर बने, देश का भविष्य बने। टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिक्स में या पूरे संसार को चलाने के लिए जैसे नौजवान हम चाहते हैं, ऐसे नौजवान यहां से पैदा हो, ऐसा मैं सपना देखता हूं। और हम सब मिलके यहां पे करेंगे। शायद मैं अच्छी जगह पढ़ ना पाया या मैं अच्छा नहीं कर पाया, पर मेरी पुनवानी इतनी होगी कि अब मैं ऐसे काम कर सकता हूं जिस जगह पे रह के हम लोग सब साथ में मिलके ऐसा बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं, ऐसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं जहां हम सब जो वो चाहता है वो हम कर सकते हैं। इंसान हमेशा रोता है तो भगवान आके कहता है कि तू वो करता है जो तू चाहता है तो होता वो है जो मैं चाहता हूं, तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। तो जीवन में हम सब अच्छे मूल्यों को सर्जित करें, हम सब अच्छे भावों को सर्जित करें, हम सब अपने विचारों को देखें, अपने कर्मों को देखें कि हम किस भविष्य का घड़तर कर रहे हैं। आप अगर इस वक्त अपने मन में चल रहे विचारों को देखोगे तो वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। जैसे कर्म आपने किए वैसे विचार आपके चल रहे हैं। जैसे कर्म बदलोगे, जैसे कर्म को रोकोगे, अच्छे कर्मों का उदय करोगे, पुनवानी का उदय करोगे, आपके विचार बदलेंगे, भविष्य बदलेगा और आप अपनी भावना से लोगों के दुख दर्द दूर कर सकोगे। ये मेरा वादा है, इस पे ध्यान देना। मुझे इतना मान सम्मान, मेरी पूरी टीम को प्रेम देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ पे गुरुकुल बनाए, ये पूरे एरिया में अच्छे मूल्यों को स्प्रेड करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है, दुआ है। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू सो मच।